हेलो एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है और आज हम देखेंगे एक नई फ़िल्म जो आने वाली है, लाल सिंह चड्ढा, आमिर खान की। उसके बारे में अब एक ऑनलाइन मूवमेंट सी चली हुई है कि क्यों उस मूवी को नहीं देखना चाहिए, उसको बॉयकॉट कर देना चाहिए। अम, मुझे पर्सनली मेरे पास एक रीज़न है जिससे मैं अग्री करता हूँ, पर ज़्यादातर लोगों के पास शायद वो रीज़न नहीं होगा। वो रीज़न मैं शेयर कर लेता हूँ और फिर हम ये मूवी देखेंगे। मैंने इस मूवी का ट्रेलर देखा था और आई मीन मुझे लगता है हम में से ज़्यादातर लोगों ने जो मूवीज़ देखते हैं उन्होंने फॉरेस्ट गंप देखी होगी, वो अवेयर होंगे फॉरेस्ट गंप मूवी के बारे में। वन ऑफ द क्लासिक्स है वो मूवी। और जैसे ही मैंने ट्रेलर देखा, आपको देखते ही समझ आ जाएगा कि ये उसकी लाइक रीमेक है। कॉपी वर्ड यूज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आई होप उन्होंने सारे राइट्स खरीदे होंगे बनाने से पहले। मेरा ये रीज़न है, बॉलीवुड की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम पर्सनली जो मुझे लगती है वो ये है कि ओरिजिनलिटी की ज़ीरो ज़ीरो हालत है। साउथ से कॉपी कर रहे हैं, बंगाली सिनेमा से कॉपी कर रहे हैं, कर्नाटक सिनेमा से, तेलुगु सिनेमा साउथ में ही आ गया सारा, तमिल तेलुगु और कर्नाटक सिनेमा मलयालम मूवीज़ से कॉपी कर रहे हैं। मुझे लग रहा है हॉलीवुड से उठा उठा के रीमेक बना रहे हैं। मुझे लग रहा है आने वाले टाइम में ये भोजपुरी से भी उठाने लग जाएंगे और फिर उससे अगला लेवल तो वही है। तो यार, फॉरेस्ट गंप में कुछ गड़बड़ हो गई थी क्या उनसे बनाने में, जो आप दोबारा बना रहे हो? मतलब कुछ आपको लग रहा है यार ये सही नहीं हुआ, ये हम ठीक करके बनाएंगे? भाई, क्लासिक मूवी है, उसका रीमेक बना के क्यों ख़राब कर रहे हो उसे? पंजाबी गानों के रीमेक हिंदी मूवी में बना बना के उन गानों, क्लासिक पंजाबी गाने उनकी बुरी हालत कर देते हैं। वर्ड कुछ और यूज़ करना चाह रहा था, लेकिन चलो, सभ्यता के दायरे में रहना अच्छा रहता है। तो एनीवे, देखते हैं। ये एक चैनल है AKTK, स्पेक्ट्रम पे थोड़ा सा राइट की तरफ आते हैं ये, जिसमें कि कोई गलत बात नहीं है। अपने अपने विचार सबके होते हैं। तो देखते हैं और इनके रीज़न देखते हैं। थोड़ा सा मैं वैसे गेस कर सकता हूँ कि क्या होंगे रीज़न इनके, जो कि जिस चीज़ों के पीछे, लेकिन आई मीन अभी हाल में कुछ ऐसा नहीं हुआ है, तो मैं देखना चाहता हूँ कि इनका मतलब स्पेसिफिकली इस मूवी के अगेंस्ट क्या सीन है। कुछ इसमें ऐसा दिखाया गया है जैसा अभी हमने पिछले दिनों देखा था शमशेरा मूवी के ऊपर जो रिव्यू बनाया था एक सब लोकतंत्र चैनल ने। तो जैसे उसमें दिखाया था क्लियरली क्लियरली प्रोपेगेंडा इन्फ्यूज्ड मूवी है। तो मैं देखना चाहता हूँ कि क्या इसमें भी कुछ इस तरीके के एस्पेक्ट हैं जिनको लोग हाईलाइट कर रहे हैं, या जस्ट एक आमिर खान से जो थोड़ी सी यू नो कुछ इनके विचार ऐसे हैं लेफ्ट विंग से रिलेटेड, या जो वो प्रॉब्लम तो नहीं है। तो एनीवे, वीडियो देखते हैं और फिर बात करेंगे। मेरी फिल्म प्लीज देख लेना, प्लीज मत बॉयकॉट करो। मैं भी इंडिया से प्यार करता हूँ, प्लीज मेरी फिल्म देख लेना। दो शब्दों में अगर बोला जाए तो भैया बाय द वे, AKTK आज की ताज़ा खबर इनके चैनल का नाम है। फट गई। तो आइए आज देखते हैं कि कितनी फटी है। अच्छा, ये मैंने भी सुना है। मैंने पर्सनली खुद न्यूज़ तो नहीं देखी या वीडियो नहीं देखी, लेकिन लोग कह रहे हैं कि आमिर खान ने अपील की है कि प्लीज़ बॉयकॉट मत करो और मेरी मूवी देख लो। ये एक दयनीय सिचुएशन है, कि ऐसा पेटी सिचुएशन है कि ऐसी नौबत आ रही है उनके तरफ से भी और हमारे तरफ से भी। ऐसी सिचुएशन आनी नहीं चाहिए एक कंट्री में। थोड़ी सी दो चम्मच या पूरी फट के फ्लावर हो चुकी है। देखते रहिए आज की तरफ। अच्छा, तो जी आमिर खान ने देखा कि कई दिनों से लगातार लाल सिंह चड्ढा को लाल झंडा यानी रेड फ्लैग दिखाया जा रहा था। बॉयकॉट लाल सिंह चड्ढा। बाय द वे, क्या ये मूवी हो गई है रिलीज़ ऑलरेडी या अभी नहीं हुई है? मुझे तो याद भी नहीं है यार, मैंने अपनी लास्ट बॉलीवुड मूवी कब देखी थी, या अगर कोई लास्ट देखी भी थी तो वो कोई ऐसी मूवी तो नहीं थी जो मैं ऑलरेडी बहुत पहले देख चुका था, कोई पुरानी क्लासिक मूवी। एनीवे, आई डोंट नो कि अभी रिलीज़ भी हुई है कि नहीं, तो मुझे आई गेस मुझे चेक करना चाहिए था पहले। के कर लेता हूँ बैनर्स पोस्टर्स आपको किसी भी सोशल मीडिया पर वायरल होते हुए दिख जाएंगे। लोग वीडियो बना बनाकर अपील कर रहे हैं कि लाल सिंह चड्ढा देखने मत जाना। आप जा रहे हो ना फिल्म देखने, तो मत जाओ। हैं? Nobody has forced you. ओह, हमारे विचार कितने मिलते हैं। हाँ, लोग अपने अपने रीजन।
करीना कपूर ओवर एक्टिंग इम्पर्सोनेटेड अगर आपको देखना है तो उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल मेरा पर्सनल ओपिनियन है। हर किसी को अपना पर्सनल ओपिनियन रखने का अधिकार है। मेरा पर्सनल ओपिनियन है ओवर एक्टिंग की इम्पर्सनेशन वो इंसान है। आई थिंक शुरुआत में थोड़ी सी बेहतरी आई थी, जब वी मेट एक मूवी आई थी उसके बाद से, उस मूवी से आई थिंक थोड़ी सी बेहतरी आई थी, क्योंकि वो रोल ही थोड़ा सा ओवर द टॉप था उस लड़की का। बट यार ये एरोगेंस का लेवल देखो। कह रहे मत जाओ तो नहीं जा रहे फिर लोग, फिर रो क्यों रहे हो? दे रहे हैं कि उन्हें क्यों इस फिल्म का बॉयकॉट करना है। किसी के रीजंस धार्मिक हैं। एक कपिल शर्मा तुम जितना करना है सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान को बढ़ा दो, लेकिन आज मैं कसम खाता हूँ कि इस कुत्तों की मूवी मैं नहीं देखने वाला हूँ। नेहरू चाचा बना हुआ था, गांधी बना हुआ था, जब यहाँ से पंडितों को भगाया जा रहा था तब तुमने हस्तक्षेप नहीं किया। आज मैं तुलना करता हूँ, आज भारत अलग बन चुका है। हिंदू बटे हुए थे, हिंदू को हिंदू नहीं मानते थे। तुम जाट, तुम ब्राह्मण, तुम वैश्य, तुम शूद्र, तुम चमार। अंकल जी थोड़ा भावुक हो गए हैं। हाँ, रिलीज नहीं हुई है, 11 तारीख को रिलीज होगी, अभी चेक किया मैंने। भंगी तुम ये, आज जब सारे मिलके हिंदू हो गए हैं तो सालों को पच नहीं रहा। आओ मिलकर इनकी आने वाली मूवी लाल सिंह चड्ढा को बॉयकॉट करें। बॉयकॉट इसलिए कि देवी देवताओं और भारत देश का अपमान करने वाली जो ये मानसिकता है उस पर लगाम लगे। और तो कोई कह रहा है कि अमीर आमिर को पैसा देने से अच्छा है पुण्य ही कर लें, दान दे दें। पब्लिक ओपिनियन लेने जाएं तो सब के सब एक स्वर में किसी कोई एक्टर अगर अमीर है तो उसको और पैसे ना देना आई थिंक एक प्रॉपर रीज़न नहीं हो सकता मूवी देखने का। तो फिर इस तरह से तो आप कोई भी मूवी नहीं देख पाओगे। मोस्टली मूवी पैसे वाले लोग ही बनाते हैं, गरीब लोग थोड़ी मूवी बनाते हैं। तो ये रीज़न मुझे समझ में नहीं आया। हाँ, उस मूवी में अगेन अगर प्रोपेगेंडा इन्फ्यूज मूवी है जैसे थी, पर आई डोंट नो वो कैसे करेंगे उसे। वैसे कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। अगर वो उस तरह की मूवी है जिसमें प्रोपेगेंडा हो रहा है, जो कि लाइक आप अवेयर हो गए हैं लोग, लाइक मेरे जैसे लोग, जब मैं छोटा था तो मैंने कभी इस तरह से लाइक कैटेगराइज नहीं किया चीज़ों को, इस तरह से लाइक पिक नहीं किया। उसका एक रीज़न ये भी हो सकता है, मुझे शुरू से ही हिंदी मूवीज़ शुरू से ही नहीं पसंद। किसी भी तरह की एक्शन वैक्शन, किसी भी तरह की मूवी, हिंदी मूवीज़ मुझे शुरू से नहीं पसंद थी। मुझे मज़ा ही नहीं आया। जब मैं छोटा था मुझे कार्टून देखना पसंद था, मुझे डिस्कवरी चैनल देखना पसंद था, नेशनल जियोग्राफिक हिस्ट्री, ये चैनल मुझे ज़्यादा पसंद है और मुझे कार्टून्स पसंद है। मूवी में मेरा तब भी इंटरेस्ट नहीं था। और जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो पता चक्कर क्या होता है यार, जब आपको रीबॉक या फिर एडिडास या फिर नाइकी के जूते अवेलेबल होंगे तो आप एडीबॉक या फिर रीडास या फिर बाइकी इनके जूते नहीं पहनोगे। समझ रहे हो ना, जो ये फेक जूते आते हैं जो मंगल बाजार में मिलते हैं, ये आप नहीं पहनोगे। छोटी उम्र से ही मुझे लगता है मेरी परसेप्शन की क्वालिटी थोड़ी सी निखर गई थी, बेटर हो गई थी बचपन में ही। तो मुझे रियलाइज़ हो गया था कि भाई क्वालिटी वाइज हॉलीवुड बहुत आ गया। एक्सेस था देखने के लिए, HBO वगैरह स्टार मूवीज़ होता था घर पे। और बिंदास मूवी आ गया था उस टाइम पे, जब हम छोटे होते थे तब इंग्लिश नहीं आती थी तो समझ में, तो बिंदास पे मूवीज़ देख लेते थे। और धीरे धीरे सीखते सीखते HBO पे भी देखने लग गए, स्टार मूवीज़ पे भी देखने लग गए। तो एक्सेस था, एक अच्छी क्वालिटी की चीज़ अवेलेबल थी, कभी ध्यान ही नहीं गया थोड़ी बेकार क्वालिटी की चीज़ों के ऊपर। हाँ, कुछ मूवीज़ हैं जैसे क्लासिक पुरानी मूवीज़ हैं, वो बंदे ने देख ली होती कई बार, हम छोटे थे दूरदर्शन वगैरह पे आती रहती थी, तो इसलिए मेरा बहुत ज़्यादा एक्सपोजर भी नहीं है टू बी ऑनेस्ट। पिछले 5 या 6 साल में आई हुई शायद मैंने कोई हिंदी मूवी नहीं देखी, नॉट इवन अ सिंगल वन। तो मैं बहुत ज़्यादा, मुझे नॉलेज नहीं है मूवीज़ के बारे में, बट मैं जस्ट ये पॉइंट थोड़ा सा डिसएग्री से होऊंगा कि अगर जस्ट बिकॉज कोई अमीर है उसको पैसे नहीं देना, ये कोई रीज़न नहीं बन रहा। सारे फिल्म मेकर्स अमीर ही होते हैं। प्रोपेगेंडा इन्फ्यूज्ड है, पूरा रिजेक्ट कर दो, नो प्रॉब्लम। बॉयकॉट के नारे लगा रहे हैं। लाल सिंह चड्ढा आमिर खान की मूवी आने वाली है, क्यों, क्या कारण है? पर दो मेरी इच्छा है, रीजन पूछने की जरूरत नहीं, बाइकआउट होना चाहिए बस है। रीजन? कोई रीजन नहीं, आप रीजन पूछने लायक ही नहीं हो। तो किसी के रीजन है भारत के अपमान के। आमिर ने कहा कि वो भारत में सेफ नहीं है, और ऐसा कहने के थोड़े ही दिन बाद आमिर खान पहुंच गए टर्की। वहां के प्रेसिडेंट से भी मिले, उस प्रेसिडेंट से जो भारत में कश्मीर में $2000। अच्छा, ये एक ऐसी चीज़ है जिसको मैं समझता हूँ।
मैंने जैसा कहा मूवी में मेरी नॉलेज नहीं है, मैं नहीं समझता, मैं शायद बहुत अच्छा कमेंटेटर नहीं बनूंगा, कमेंट नहीं कर पाऊंगा, क्वालिटी कमेंट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन इस मामले में मुझे पता है एर्दोगान एक बहुत ही एक्सट्रीमिस्ट टाइप का, जो अपनी कंट्री की खुद ही लंका लगा रहा है, उस टाइप का इंसान है। मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क जिसने मॉडर्न डे टर्की को इस्टेब्लिश किया था, उसने बहुत स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स पे उस कंट्री को बनाया था, जो कि उन ग्राउंड्स की वजह से, उस फाउंडेशन की वजह से वो कंट्री बहुत ज़बरदस्त तरीके से आज की दुनिया में एग्जिस्ट करती है। आने वाले, अगर ठीक ट्रेजेक्ट्री पे चले तो आने वाले टाइम में वो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्री हो सकती है। यूरोप में अभी भी वो मोस्ट पावरफुल कंट्री है, नेटो की यूरोपियन कंट्रीज़ में सबसे बड़ी आर्मी भी उनकी है, उनकी स्ट्रेटेजिक सिचुएशन बहुत अच्छी है, बट एनीवे वो एक डिफरेंट मैटर है। पर एर्दोगान उसे ले जा रहा है बर्बादी की राह पे, बर्बादी की तरफ ऐसा मोड़ा, वो वाला सीन है उसका। और वो बंदा बहुत ज़्यादा कम्युनल सोच वाला इंसान है। दूसरा, चाइना। आमिर खान के जो लाइक बिजनेस इंटरेस्ट है वो टर्की में बन रहे हैं, चाइना में बन रहे हैं। चाइना सीसीपी के बगैर मर्जी के पत्ता नहीं हिलता चाइना में, तो मूवी चलना तो दूर की बात है, मूवी प्रोड्यूस ही नहीं, डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं हो पाएगी, चलने तो दूर की बात है। और इन कंट्रीज़ में इसके बिजनेस इंटरेस्ट है। पर्सनली मुझे कुछ वर्क, मुझे जैसे तारे ज़मीन पर टाइप की मूवीज़, मुझे दंगल मूवी, मुझे काम बहुत बढ़िया लगा इनका। जब 2015 में इन्होंने कमेंट किया था कि इंडिया में से फील नहीं कर रहे, मैं पर्सनली उस कमेंट से भी बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं बुरा फील नहीं करता। किसी इंसान को नहीं फील हो रहा, उसके पास फ्रीडम ऑफ चॉइस या फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए कि वो बोल सके कि मैं क्या सोच रहा हूँ। हाँ, उससे क्या नेगेटिव मैसेज जाएगा, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, आप किस लेवल पे होकर क्या बात कर रहे हो, ये सोचना ज़रूर इम्पॉर्टेंट है। बट यार जस्ट बिकॉज कोई इंपॉर्टेंट जगह पे बैठा है और वो अपनी बात ही ना शेयर कर पाए, तो ये भी थोड़ी सी नाइंसाफ़ी है। तो मुझे पर्सनली उससे प्रॉब्लम नहीं है। बट अगेन, जैसे जब आप रिलीजियस उस पर मूवी बना रहे हो और कमेंट कर रहे हो और उसमें थोड़ा सा फ़र्क डाल रहे हो, बराबर नहीं कर रहे, तो वहाँ पे थोड़ा सा आपका वो दिख जाता है। मैं पर्सनली उस चीज़ को भी इसलिए ऐसा सोचता था पहले कि मुझे लगता था कि चलो मेजॉरिटी रिलीजन इंडिया में है, तो फिर मेजॉरिटी हिंदू रिलीजन है इंडिया में, तो हिंदू रिलीजन पे ही बात होगी, मेजॉरिटी जो हिंदू रिलीजन में प्रॉब्लम्स है। बट फिर देखा कि यार नहीं, ये एक ट्रेंड है, ये एक लाइक ये एक वो नहीं है, क्या कहते हैं, वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा, कि मतलब बस ये हो गया गलती से, इस टाइप की सिचुएशन नहीं है, ठीक है। ये एक ट्रेंड है, ये एक प्रैक्टिस है, ये एक जिसे कहते हैं ना साई ऑप है एक तरीके का। एनीवे आगे बढ़ते हैं। देकर सैनिकों को भेज रहे हैं कश्मीर की लड़ाई लड़ने के लिए। प्रायोरिटीज हैं भैया अपनी अपनी। या फिर आमिर खान का बॉयकॉट इसलिए भी हो रहा है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन को सपोर्ट किया मेधा पाटकर के साथ मिलकर, जिससे नर्मदा पर बन रहा जो डैम वो 10 वर्षों के लिए अधर में लटक गया। और अब जब बना है तो भुज के किसान जिन्होंने जल ढंग से देखा तक नहीं था, उनके क्षेत्र में जब नहर के थ्रू पानी आया नर्मदा का, तो कुछ इस प्रकार से हर्ष मनाया उन्होंने। और ये बॉयकॉट कुछ आज से नहीं चल रहा है, 2 महीने हो चुके हैं लगातार बॉयकॉट बॉलीवुड। ओके, ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं है मूवी बॉयकॉट करने का। मैं आपको रीज़न समझाने की कोशिश करता हूँ क्यों। मैं पर्सनली एक्सट्रीमली अपोज करता हूँ कम्युनिज्म को, एक्सट्रीम अपोजिशन। मैं तो इसी चीज़ों में ही ज़्यादा मेरा टाइम चला जाता है, पढ़ने वगैरह में। एक वोलोडोमोर करके एक इंसिडेंट हुआ था 1930s में यूक्रेन में, अंडर सोवियत यूनियन, क्योंकि सोवियत यूनियन का पार्ट था यूक्रेन उस टाइम पे। उसको यूक्रेनियन फैमिन भी कहते हैं, यूक्रेनियन जेनोसाइड भी कहते हैं, जिस बहुत तरीके के उसके नाम है। मैं उसके बारे में पढ़ रहा था। जिन लोगों ने होलोकॉस्ट पे मूवीज़ देखी हैं, नाज़ी जर्मनी ने जो ज्यूज़ के साथ किया था, उस लेवल की रूह के कांपा देने वाली सिचुएशन यूक्रेन में हुई थी, और बल्कि उससे भी ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे तो चलो वो लोग कॉन्सेंट्रेशन कैंप में बंद थे, ये उम्मीद थी कि जिस दिन यहाँ से निकलेंगे छूट जाएंगे, बच जाएंगे। जो यूक्रेन में सिचुएशन हुई थी उसमें तो लोग आज़ाद थे और उससे ज़्यादा बुरी मौत मरे। भूख से मरना इमेजिन करके कभी सोचो। फैमिन की कुछ पिक्चर्स या फोटोज़, रियल फ़ोटोज़ देखते हुए
अगर आप इमेजिन करोगे कि क्या हालत होती है तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो सिचुएशन क्रिएट की है दुनिया में, एक बार नहीं, दसियों बार कम्युनिस्ट्स ने दुनिया में। तो मेरे से ज़्यादा उनका अपोज करने वाले शायद बहुत कम लोग होंगे इंटरनेट पे। मैंने ऑलरेडी, मेरी कोई ज़रा नॉन एग्जिस्टेंट फॉलोइंग है ऑलमोस्ट, लेकिन मैं फिर भी उस पर बात करता रहता हूँ कंटिन्यूसली, क्योंकि अगर कभी कोई देखेगा, क्या पता कोई जो इतना अवेयर ना हो उसको कभी एक पर्सपेक्टिव ही मिल जाए इस चीज़ पे सोचने का। और ये मेधा पाटकर वगैरह, ये सारे मुझे लेफ़्ट या फिर लाइक सोशलिस्ट या फिर कम्युनिस्ट लगते हैं, उसी बॉल पार्क में आते हैं, और आमिर खान उनका सपोर्ट करता है। लेकिन मैं इस बात से उससे नफ़रत इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि जो डेमोक्रेसी है उसमें लोगों को अपने पॉलिटिकल सोच को प्रोफेस करने का अधिकार है। इस बात को हमें मानना पड़ेगा। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो कल को अगर हमारे अगेंस्ट भी ऐसा होगा तो हम पूरी ईमानदारी से इस चीज़ का विरोध नहीं कर पाएंगे, या अगर करेंगे तो लोग कहेंगे क्यों कल तुम पे, और कल तुम ये कर रहे थे आज तुम्हारे साथ ही हो रहा है, ठीक है, क्या दिक्कत है। नहीं, अगर हमें मोरल रहना है तो हमें जस्ट बिकॉज वो एक्टर है, उसके पॉलिटिकल जो उसकी सोच है उसको अपने एंड से तो वो, यार क्या कहेंगे उसे, नेचर एक्टिविस्ट वाला काम कर रहा था। अब उसको नहीं पता भाई किस जगह पे वाटर की ज़रूरत ज़्यादा है। अब आज के टाइम पे पूरी दुनिया में लोग कार्बन फ्यूल्स को मना कर रहे हैं यूज़ करो, लेकिन नहीं करेंगे यूज़ तो उससे इकोनॉमिक फ़र्क पड़ेंगे उससे, ठीक है। तो ये एक बैलेंस वाली बात है, ठीक है। वो एक गलत साइड पे था, बट जाहिर नहीं होता कि उसका इंटेंट गलत था। इसलिए मैं इस चीज़ को भी लाइक एक कहावत है कि जो भी एट्रीब्यूट हो सकता है स्टुपिडिटी पे, उसे कभी मैलिस पे एट्रीब्यूट मत करो। कि किसी इंसान की अगर एक हरकत आपको लगता है उसने हरकत या तो लाइक उसकी गंदी सोच की वजह से की है, या वो बेवकूफ़ है इस वजह से की है, तो हमेशा आपको नहीं पता दोनों में से, तो आप हमेशा अपने माइंड में सोचो कि वो बेवकूफ़ होगा, क्योंकि अगर आप मैलिस पे करोगे ना तो आपका एक नेगेटिव सिनिकल व्यू बन जाएगा दुनिया की तरफ। ये एक सोचने का तरीका है, एक विजडम वाली बात है। बट एनीवे, आगे बढ़ते हैं। बॉयकॉट लाल सिंह चड्ढा को ट्रेंड करते हुए अब इस सब को देख के आमिर ने आज बोला, लोगों को उनके हृदय में लगता है कि मैं प्राउड भारतीय नहीं हूँ, पर ये सही नहीं है, मैं हूँ, इसलिए प्लीज मेरी फिल्म देख लेना। अब इस सब पर तैमूर की मम्मी का भी कुछ कहना है। वो मैडम कह रही है कि आज के समय में सबका अपना ओपिनियन है, सबके पास पावर आ गई है। इनको पावर सबके पास आती हुई अच्छी सी नहीं लग रही है वैसे, वो कैंसिल करने लगे हैं अब लोगों को, पर यदि फिल्म अच्छी हो तो सबके पार चली जाएगी और चल जाएगी। यानी बेसिकली इन्होंने अपनी पुरानी स्टेटमेंट ही दोहराई है कि मत देखो तो मत जाओ, क्योंकि इसके अलावा अब ये कुछ बोल भी नहीं सकती हैं, क्योंकि मत देखो तो मत जाओ। तो जी रवीश के शब्दों में कहा जाए तो डर का माहौल है। ओके, कुछ लोग ज़रूर मैलिशियस इंटेंट के हैं, जैसे कि बरखा दत्त जो कि उसका इंटरव्यू ले रही थी। ये लोग, करीना कपूर जैसे लोग बेवकूफ़ हैं, और बरखा दत्त जैसे लोग मैलिशियस इंटेंट के लोग हैं। और ये डर का माहौल शमशेरा के पानी भी ना मांगने या पिछली 37 फिल्मों में से मात्र कश्मीर फाइल्स और भूल भुलैया के हिट होने ने पैदा किया है, जिसमें कश्मीर फाइल्स यानी विवेक अग्निहोत्री अपने आप को बॉलीवुड का नहीं कहते, और कार्तिक आर्यन भैया वो सुपरस्टार है नहीं। संजय दत्त के हिंदुओं के नाम इस पत्र में HATE शब्द की बाढ़ सी आई हुई थी, जिससे साफ पता चल भी रहा था कि फिल्म के फ्लॉप होने का एक ही कारण है, जागरूकता, जिसकी स्पेलिंग ये HATE लिखते हैं। बॉलीवुड का यदि इतिहास देखें तो वो बहुत घिनौना है, और उसका यार ढंग की ओरिजिनल मूवी बनाओ, अपना जो बायस है ना, इंटेंट, जो अपना जो प्रोपेगेंडा है उसको साइड पे रखो, स्टोरी ड्रिवन मूवी बनाओ भाई। तुम एक्टिविज्म क्यों कर रहे हो, वो भी गलत दिशा में, उन चीज़ों के ऊपर जिससे नुकसान होगा कंट्री का, और ऊपर से रो भी रहे हो कि भाई हेट है ये। अबे तुम हग रहे हो भाई, प्रोपेगेंडा अब लोग समझने लगे हैं। तुम इतने बड़े स्टार बन गए, तब हेट नहीं करते थे लोग तुम्हारे से, क्या बात है। उदाहरण के लिए आप ये सीन देखिए, एक फोटो भेजना बिना कपड़ों वाली।
ग्लो भाई पीछे फिल्म फोटो बनी हुई है। देवड़ी अनुराग कश्यप द्वारा निर्देशित माही गिल पर फिल्माया गया यह सीन। बैकग्राउंड ये है कि अभय देओल और माही गिल लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं और अभय देओल ने लड़की से उसके प्राइवेट फोटो मांगे हैं। लड़की फोटो खींचती है पर कपड़े उतारते समय दीवार पर भगवान कृष्ण की ये फोटो समझबूझकर लगाई जाती है, मानो भगवान कृष्ण उसे देख रहे हो। स्वयं सोचिए क्यों लगाई गई होगी, क्या प्रोपेगेंडा रहा होगा। 2009 की ये फिल्म लक, संजय दत्त इमरान खान मेन लीड में थे। रवि किशन गुंडा है और वो लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहा है और ऐसा करते समय बैकग्राउंड में म्यूजिक लगाया जाता है शिव तांडव स्तोत्रम का। वाह। वहीं दूसरी ओर यार ये क्यों, मतलब इससे क्या होगा या अचीव क्या करना है? आतिश एक फिल्म बनी थी संजय दत्त की जिसमें एक गाना पब में शूट हुआ जिसके लिरिक्स थे या मुस्तफा। इसके बाद वायलेंट प्रोटेस्ट हुए और या मुस्तफा को या दिलरुबा कर दिया। लीड सिंगर अलका याग्निक थी और अलका याग्निक उस समय अवेलेबल नहीं थी तो किसी और से रैंडमली इस पार्ट को गवाया गया और उसे बदल दिया गया। परंतु राधा सेक्सी आराम से बना दिया जाता है। दुर्गा को सिगरेट पिलाना भाई क्रिएटिविटी है। बॉलीवुड ने गाना दिया पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी और फिर दूसरी फिल्म में उसी गाने की पैरेड। क्यों किसी के भी रिलीजियस उसको क्यों घुसा रहे हो जब उसका सेंस ही नहीं बन रहा? देखो, रिलीजन के नेगेटिव एस्पेक्ट्स को क्रिटिसाइज करना मूवी के थ्रू जिससे प्रॉब्लम हो रही है सोसाइटी में अंडरस्टैंडेबल है, क्योंकि होते हैं रिलीजन में नेगेटिव एस्पेक्ट्स, चाहे कितने छोटे लेवल पे हो, चाहे कितने बड़े लेवल पे हो, चाहे हर जगह प्रेवलेंट हो, चाहे बहुत ही लिमिटेड एरिया में रहते हो, नेगेटिव एस्पेक्ट होते हैं। सारे रिलीजन्स में नेगेटिव एस्पेक्ट है। उसके अगेंस्ट आप एक अगर एक अवेयरनेस फैलाने के लिए कुछ कर रहे हो, ठीक है, और आपकी स्टोरी लाइन स्ट्रांग है, स्टोरी ड्रिवन है, उसमें है एक्टिविज्म बट स्टोरी ड्रिवन है, एक पॉजिटिव दिशा में एक्टिविज्म है, तो थोड़ी सी फिर भी बात समझ में आती है। पर गानों में पीछे पिक्चर उससे अचीव क्या कर, यार आपका एक्टिविज्म भी है, क्या अचीव, किस दिशा में अच्छी बात जा रही है, वो उससे क्या समाज में सुधार आ जाएगा? करके बना दिया पग घुंघरू बांध छक्का नाचा था। बॉलीवुड सिखाता है कि एक छोटी जाति का आदमी तो राइम भी जब नहीं हो एक रहा भाई। ऊंची जाति की लड़की से प्यार करता है तो वो उससे वर्षों का बदला लेना चाहता है। जब एक छोटी जात का आदमी एक ऊंची जात की औरत को डेट करता है ना, तो वो बदला ले रहा होता है सदियों के अत्याचारों का। और सेम ही शमशेर। एक तो भाई ये डीनो मोरिया जैसे इंडिया में अगर आपकी शक्ल थोड़ी सी ठीक ठाक हो और रंग गोरा हो तो किसी को भी हीरो बना देते हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे लोगों को सुना था कि 10-10 साल स्ट्रगल करना पड़ा तब जाके कुछ ढंग के रोल मिले, और ऐसे ऐसे लस्सनों को जिनको अगर 100 साल तक भी ट्रेनिंग दी जाए ना एक्टिंग स्कूल में तो भी इनको एक्टिंग नहीं आएगी, ऐसे ऐसे लोगों को मूवीज़ मिल जाती हैं। और दूसरी बात भाई, कौन लिख रहा है ये डायलॉग? और मैं सच बता रहा हूँ, सो कॉल्ड छोटी जाति ये बोल रहे हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए। जात वर्ण व्यवस्था लैटरल है, वर्टिकल नहीं होती, पहली बात। दूसरी बात, चलो उसका कुरूप हो गया, उसका मतलब डिस्टॉर्ट हो गई वो, और वो वर्टिकल भी बन गई लैटरल से, ठीक है, हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल भी बन गई। हम फिक्स कर रहे हैं ना उसे 1947 से, जब से हमारा इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट में आया है, हमने कर दिया ना उसे फ्लैट, उस चीज़ को। बुक प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड नहीं किया होगा, बुक में तो कर दिया। यानी कि आप बोल नहीं सकते उसे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, आप किसी को छोटी जात का नहीं बोल सकते, लॉफुली नहीं बोल सकते, बाय लॉ, मेरा कहने का मतलब। तो आप छोटी जात क्यों लिख रहे हो उसको? और दूसरी बात, मान लो कोई बंदा जिसको आप छोटी जात कह रहे हो, कोई मान लो उस ग्रुप से कोई बंदा आता है, वो ये सुने
कि जब मैं किसी से प्यार कर रहा हूँ तो मैं बदला ले रहा हूँ, वो मारेगा आपके 4 झापड़। वो कहेगा भाई तुम मेरी तरफ से डिसाइड करने वाले कौन हो भाई, कि मैं किसी से बदला ले रहा हूँ, कि प्यार कर रहा हूँ, कि क्या कर रहा हूँ। ऐसे सिनिकल माइंड से जीवन जीता है क्या कोई अपना, कि मैं बदला लूंगा 2000 साल पहले का, इसलिए मैं इस लड़की से शादी कर लूंगा और अपनी जिंदगी तबाह कर लूंगा। वह सुसाइड मिशन पे निकला हुआ है क्या? कि यार कौन लिखता है भाई ये? अबे यार ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग फिर है भाई यार। पीके में शिवजी का अपमान हो या किसी अन्य फिल्म में हनुमान का, ये आम सी बात हो गई थी बॉलीवुड की। बॉलीवुड के अनुसार करवा चौथ करना गलत है, रिग्रेसिव है और ये भारत को सऊदी अरेबिया बना सकता है। करवा चौथ का व्रत नहीं? ये औरत इतनी लस्सन है यार, इसकी कंट्रीब्यूशन क्या है? एक आई थिंक कोई कॉमेडी सेट कॉम है इंडिया में, उसमें ही आती है, मुझे नाम नहीं ध्यान आ रहा, उसके मैंने कुछ सीन्स देखे हैं। अब देखो फेमिनिस्ट या जो मॉडर्न फेमिनिस्ट जो है ना, वो जो उसमें जो एक्सट्रीम लेवल के बंदे होते हैं, लड़की चाहे लड़के भी हों, उनके ना कुछ फिजिकल एट्रीब्यूट्स होते हैं जिनसे आप बता सकते हो। कलर होंगे पर्पल या पिंक कलर के बाल होंगे, ठीक है, अजीब तरीके के डार्क नेल पॉलिश टाइप के, आप बता सकते हो। ऐसे ही कम्युनिस्ट्स के भी आप बता सकते हो, ये लेडी कम्युनिस्ट है 100%। तो इसलिए ये वाला सेक्शन पूरा खाली है, ज़ीरो, ज़िल्च। तो हमें इनसे मोरल एजुकेशन नहीं चाहिए। कर रहे हैं आप? Isn't it appalling that modern educated women do करवा चौथ? नो इट्स नॉट। और मैं आपको बताऊंगा कि क्यों नहीं है। हम पैदा हुए हैं इस दुनिया में, एक चीज़ लेके पैदा हुए हैं, टाइम। वो लिमिटेड है, जितना हमारे पास है उतना ही है, बढ़ नहीं सकता, कम नहीं हो सकता। बाकी सब कुछ बढ़ सकता है, कम हो सकता है। आप 100 गर्लफ्रेंड्स बना सकते हो या 0 बना सकते हो, आप 100 शादियां कर सकते हो या 0 कर सकते हो। टेक्निकली बोल रहा हूँ, मुश्किल होगा ये करना, लेकिन टेक्निकली आप $1 बिलियन कमा सकते हो या आप होमलेस हो सकते हो। टाइम लिमिटेड है, उतना ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। लिमिटेड रिसोर्स लाइफ का, उस टाइम के, तो टाइम एक फ्रेम है लाइफ का, समझ लो। उस फ्रेम के अंदर अब आपको लाइफ कैसे जीनी है ना, इसके लिए कुछ स्ट्रक्चर बनाया जाता है। उस स्ट्रक्चर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपके उसूल, किन उसूलों पे आप ज़िंदगी जियोगे और क्या इवेंट्स होंगे आपकी लाइफ में, समझ रहे हो? इंपॉर्टेंट चीज़ें, शादी, बर्थडेज, शादी पहले कह दिया बर्थडेज, या इंडिपेंडेंस डे आपकी कंट्री का, दिवाली, फेस्टिवल्स। ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये आपको एक शेप देती हैं। वो जो एक टाइम है ना, जो एक रफ प्लेन है, उसमें आप डॉट डॉट डालते हो। अच्छा, इस दिन दिवाली है, उस दिन हम ये करेंगे, इस दिन ये है, हम ये करेंगे। अगर ऐसा कुछ भी नहीं होगा, रिचुअल्स हटा दो लाइफ से, तो आपने ज़िंदगी जीने का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट डिलीट कर दिया। रिचुअल्स, करवा चौथ क्या है? एक रिचुअल है। वो रिचुअल किसी चीज़ को डिनोटेड है, वो उस चीज़ को सिग्निफिकेंट बनाता है। आप रिमूव कर दो, लाइफ कलरलेस हो जाएगी। कलरलेस एक मतलब कलर कम हो जाएगा लाइफ में। ऐसे आप रिमूव करते चलेगा, पूरी तरीके से कलरलेस हो जाएगी लाइफ। जितनी भी कम्युनिस्ट कंट्री है ना, उनके कभी घर के कॉम्प्लेक्स देखना, एक जैसी बिल्डिंग, एक जैसा सब कुछ, सबको एक जैसा मिला होता है। उन कंट्रीज़ में जाके देखना, डिप्रेशन वैसे ही आ जाएगा जो एक नॉर्मल बंदा भी होगा उसको। ये चीज़ें ज़िंदगी में हैप्पीनेस लेके आती हैं। अब आप इसको एक नीचे के नज़रिए से देख लो, या आप इसको अच्छे तरीके के नज़रिए से देख लो, आप इसको प्रोग्रेसिव माइंडसेट से देख लो, आपको नेगेटिव माइंडसेट से देख लो। क्या होता है करवा चौथ में? फास्ट करना होता है ना। फास्टिंग अच्छी चीज़ होती है हेल्थ के लिए। अगर आपको स्पेसिफिक कोई बीमारी नहीं है शुगर वगैरह की, तो फास्टिंग 99% केसेस में इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर योर हेल्थ। तो कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है ये। Indian women fast for their husbands' long lives every Karwa Chauth. My dear friend just won an award because immortalized this in his movies. But I don't think our 3033 gods are really listening, because on the mortality charts there are 147 countries above us where their men outlive our good old Hindus. होली दिवाली पर इनके
ओके। मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये लोग 40-50 साल की एज में पहुंच गए हैं, हिंदुज़्म में पैदा हुए हैं, इन्होंने कभी 2 दिन निकाल के हिंदुज़्म के दे के पढ़ा नहीं है कि होता क्या है। 33 कोटि हैं, 330 मिलियन नहीं है। 33 कोटि एक डिफरेंट चीज़ होती है। और जो परम ब्रह्म है ना, वो एक ही है हिंदुज़्म में भी। वो सब गॉड्स नहीं है, वो सब गॉड्स के डिफरेंट अवतार हैं, रूप हैं। ब्रह्मन जो सर्वव्यापी है वो एक ही चीज़ है, ये उसी के ही डिफरेंट अवतार हैं। तो पहली बात तो रिलीजन को गलत डिफाइन करेंगे, ठीक है। पॉइंट सही था कि भाई मोर्टालिटी रेट मैन का जो लाइक लाइफ एक्सपेक्टेंसी लो है, ठीक है। उसके लिए आपको एक रिचुअल को जो कि एब्सोल्युटली हार्मलेस है उस पे अटैक करने की क्या ज़रूरत है? प्रोपेगेंडा होते हैं और ईद पर पड़ता है प्यार। तो भाई जब से जागरूकता आई है, भाई उस पे भी प्यार बढ़ाओ और इस पे भी अटैक मत करो, इस पे भी प्यार बढ़ाओ। सिलेक्टिव एक्टिविज्म क्यों हो रहा है यहाँ, ये प्रॉब्लम है। तब से इनकी हर फिल्म का यही हश्र हो रहा है जिसे ये लिख रहे हैं HATE। अभी होगा। हमने कुछ प्रोजेक्ट्स की लिस्ट बनाई है और बॉलीवुड से अपील करते हैं कि इनमें से किसी एक प्रोजेक्ट्स को भी बना सके तो बना दे। जैसे आज ही एक मुस्लिम लड़की है जिसने हर हर शंभू गाना गाया है और उसके ऊपर फतवे निकाल दिए गए। क्यों? क्योंकि उसने ये गाना गाया है। क्या बॉलीवुड उस लड़की की कहानी पर फिल्म बना सकता है? ट्रिपल तलाक पर, शाहबानों पर, हलाला पर एक फिल्म बन जाए तो कैसी रहेगी? इनकी स्टेटमेंट के बाद जिस प्रकार से देश, वो फिर उनका जो नैरेटिव है ना उसके अकॉर्डिंग नहीं जाएगा। इनको चलाना है एक नैरेटिव। यार ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग। में कई लोगों के साथ अरबी खेल खेला गया, क्या उस अरबी खेल पर बॉलीवुड फिल्म बना सकता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को सपोर्ट करते हुए? आखिर सबसे अधिक आर्टिस्टिक फ्रीडम या फ्रीडम ऑफ स्पीच तो आप ही को चाहिए होती है, नहीं? तो भाई इन तीनों प्रोजेक्ट्स में से कोई एक फिल्म भी बना दें तो हम बॉलीवुड को सपोर्ट कर देंगे। आप बताइए वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कीजिए, पेट्रियन और यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। आप देख रहे थे आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत। ओके यार, ये वीडियो जो थी ना, इसको देख के मेरा जितना खून जला है और जितने मुझे पसीने और मेरे अंदर की गर्मी बाहर आ रही है वो विजिबल होगी।